अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मुबशर पाडेला और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, घोटकी में मानसेरा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच ड्राइवर को नींद आने के बायस है ट्रॉलर से टकरा गई है। 7 अफराद मौके पर जान बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। मोटरवे इंतजामिया ने घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज फरीद मलिक से। जी फरीद, आगाह कीजिएगा। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मानसून की बारिशों ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मेन चौराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। गली मोहल्लों में तो सूरत हाल मजीद अबतर हो चुकी है, जबकि राह चलते लोगों और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हिचकोले खाने पर मजबूर हो गई हैं। तमाम तर सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदगान ने शहर का चक्कर लगाया, सूरत हाल का जायजा लिया है और कैमरे की आंख में सब कुछ अक्स बंद किया गया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची में मानसून सीजन, शहर का अबतर इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू कराची से लेकर सुरजानी और नागन चौरंगी से लेकर नाजमाबाद तक सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। बोल न्यूज टीम वहां पहुंची तो शहरी हुक्मरानों पर फट पड़े। बहुत पानी है, कोई इंतजाम नहीं है, चारों तरफ पानी हो रहा है। बस यहाँ से नागन की तरफ इस तरफ बहुत पानी भरपूर जमा हुआ है। सड़क का ये हाल है कि सब जगह जो ना नाले भरे पड़े हुए हैं। इतना पानी है कि कोई आदमी है, कोई नाले में और कोई बाहर, ऐसा हो रहा है सब जगह। बिल्कुल यहाँ पर पानी आ रहा है बोनट तक और आवाम का कोई आता पता है ऐसा नहीं है। रोड पे गवर्नमेंट कोई इसलिए सुनवाई कर रही है, गवर्नमेंट सो रही है। बस गलियां हो या मेन सड़कें, गुलशन इकबाल के तमाम इलाकों का भी यही हाल है। 13D1, 13D2 और 13D3 के अंदर इतना अभी कीचड़ और गटरों का पानी उबला है कि हालात ऐसे हो गए कि एरिया के रिहायशी इतने बेजार हो गए और इतनी तकलीफ में आ गए हैं कि हमारे यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। गाड़ियाँ भी परेशान है, हम खुद परेशान है। गाड़ियाँ खराब होती हैं, खड्डे जगह जगह से, कुछ पता नहीं, कांवड़ खड्डे हैं, कांवड़ पानी जमा। शदीद बारिशों के बाद सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों की बाइकें खराब हो जाना भी मामूल हो गया। औरंगजेब मार्केट पर बाइक ठीक कराने वालों का रश। कराची का हाल वाकई में बहुत बुरा हो चुका है। यहाँ की सड़कों में इतने गड्ढे, इतनी गहराइयाँ। हमारे जो हुक्मरान बेटे में वो रोड नहीं बना रहे, गलियाँ नहीं बना रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रोड हमारे खराब हो रहे हैं ना, सबसे बड़ा फैक्टर रेन का, बारिश का। रोडों में पानी जम जाता है, जब जमता है नजर किसी को नजर तो आता नहीं है, वो लग के बेचारा खड्डे में वो व्हील टेढ़ा ही हो जाता है और क्या करेगा। न्यू एमेजिना रोड, हसन स्क्वायर, एमेजिना रोड, गुरुमंदर में भी हिचकुले और डगमगाती गाड़ियां और हैवी ट्रैफिक भी बड़े हादसे का सबब बनते हैं। सिंध में मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी। सखर डूब गया। 300 मिलीमीटर बारिश ने बेशतर सड़कों को तालाब बना दिया। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश, पानी अस्पतालों और दुकानों में दाखिल। जैकबाबाद, घड़ी, खैरू, कश्मीर में मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। सिंध भर में बारिशों से तबाही, तैयार फसलें तबाह, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। मुतादिद इलाकों का आपस में राब्ता मुनक़ता, बिजली का निज़ाम भी धरम भरम। सक्खर में 250 मिलीमीटर से जायद की बारिशों ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। शहर डूब गया, बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बिजली का निज़ाम धरम भरम हो गया। पानी की निकासी का काम अब तक न हो सका। लाड़काना के बेशतर घरों में बारिश का पानी जमा हो गया। बच्चा खेलते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। शहर के निजी और सरकारी अस्पताल और दफातर भी तालाब बन गए। लोड शेडिंग और पंपिंग स्टेशन बंद होने से सीवरेज का पानी भी भर गया। शहदाद कोट की कच्ची छत बारिश न सह सकी, मलबे तले दबकर लड़की जाँ बहक हो गई। कश्मीर में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। मोहनजोदड़ो के आसारे कदीमा भी बारिश की जद में आ गए। दीवारें कमजोर पड़ने लगी, कई मकामात पर गड्ढे पड़ गए। दादू के कीरथर पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। नए गाज में पानी की सतह 11 फीट तक पहुंच गई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदानी ने वज़ीर आला सिंध से सूबे में बारिश के नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली है। सक्कर, लाड़काना और खैरपुर समेत सूबे भर में होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत की गई। कहा कि बरसात मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि नशेबी इलाकों से बरसाती पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। खैरपुर डैम बंद में शगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात कराई जाए, जबकि डैम के बंद में शगाफ के बाद नुकसान कम से कम होगा और मुतासिरीन तक फौरी इमदाद पहुँचे। पंजाब में मानसून की तबाहकारियाँ, 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए।
अटक पिंडी गेट में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, सादिकाबाद में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। टब्बा सुल्तानपुर में बारिश में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। राजनपुर की मुतादिद बस्तियां सैलाब की लपेट में आ गई, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के कई देहात का राब्ता मुनक़ता, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद में पानी के बहाव से नाले में शगाफ पड़ गया। शुजाबाद में मुल्तानी गेट के करीब मकान की छत गिरने से ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया है कि जबकि डेरा अल्लायाल में बारिश के दौरान 2 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मजदूर चौक पर इमारत गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि मूज़ और रेले सब कुछ बहा कर ले गए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है, जबकि चमन में सैलाबी रेलों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। कोयटा चमन में बिजली मअतल है। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। जाफराबाद में रेलवे का ट्रैक डूब गया है, जबकि नसीराबाद में भी बारिश का पानी जमा हो गया। मानसरा में मांदड़ी के मकाम पर दरिया कन्हार का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइडिंग से दरिया में गिर गया है, जबकि मांदड़ी पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहले इलाका का कहना है कि पहाड़ से मलबा वक्फे से गिर रहा है, जिससे पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया का बहाव रुकने से मसनूई झील बन गई। मसनूई झील बनने से मुकामी आबादी और शहर कागान को शदीद खतरा लाहक। ज़िले इंतजामिया मलबा हटाकर जल्द से जल्द दरिया कन्हार का बहाव खोला जाएगा। हुंजा नगर और खजर में बारिश और सैलाब। खजर और हुंजा के बालाई इलाकों में तेज बारिश से आने वाले सैलाब से राब्ता सड़कों और शारा कराकरम गिलगित हुंजा सेक्शन पर भी ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। तेज आंधी और गरज चमक के बाद बारिशों से मुतादिद मकामात पर सैलाब उमड़ आया है। लोगों के घरों के साथ खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब से गोरू के मुकाम पर शारा कराकरम बंद है, जबकि खजर में भी सैलाब से रहायशी मकानात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हुंजा में भी सैलाब से रहायशी मकानात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब आपको बताएं कि NDMA ने अर्बन फ्लडिंग की एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। आज रात से कल तक वक्फे से मूसलाधार मानसून बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। सियालकोट, सरगोधा, फैसलाबाद, नौशेरा और पेशावर में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। NDMA की तमाम मुतालिका महकमों और हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। और अब ये जानिए, गुजरावाला में मक्की रोड पर मैरिज हॉल के करीब निकाह नाले में गिर गया। 75 साल बुजुर्ग कारी आसिफ निकाह पढ़ाने जा रहे थे। गहरे नाले में गिरने वाले बुजुर्ग निकाह की तलाश जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपने बयान में कहा, पार्लियामान और पूरी कौम मुसीबत के इस वक्त में मुतासरीन के साथ है। हिदायत दी कि मुतालिका हुक्काम रिलीफ की फौरी फराहमी जल्द बहाली यकीनी बनाए। अयाज सादिक ने जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। कानपुर दरिया सिंध चाचर शरीफ में तुग़यानी कच्चे के इलाके कई सैलाब आ चुके हैं, जबकि बसी गोपांग में पानी दाखिल हो गया। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया का कोई नामो निशान नहीं है। तफसीलात क्या है, राना नईम से जानते। जी राना। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए दरियाई सूरत हाल की, तो दरियाई सिंध चाचना शरीफ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है और तकरीबन 3,60,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा है। इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए। चक, फैज़, आमद, कुड़न के जो मकीन हैं अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। लोग अपने जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया? इतना के साढ़े माल शाल बोट गए, मदद के लिए कोई कहने साढ़े बस्ते पानी पै गए, मदद किते कोई कहने साड़ी मेहरबानी है। मरियम नवाज DSC जरा वड्डा है, वह मेहरबानी करें साढ़े घर बोट गए, साड़ी मदद करें गरीब। हाँ जी, यहाँ पर अभी तक तहसील इंतजामिया या ज़िला इंतजामिया की तरफ से कोई फ्लड रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया। इलाका मकीनों को सख्त दुश्वारी का सामना है। तो चाचना शरीफ के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से यही मुतालबा किया कि खुदारा हमारी मदद की जाए और यहाँ पर रिलीफ कैंप। बहुत शुक्रिया मलिक नईम आगाह करने का। वो आपको बताएं कि मुल्क में फायर वॉल का निज़ाम लगाने का फैसला कब हुआ। हकाइक सामने आ गए। फायर वॉल सिस्टम लगाने का फैसला 2020 में PTI दौरे हुकूमत में हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस में 22 अक्टूबर 2020 को फायर वॉल सिस्टम से मुतालिक इजलास हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म ने नेशनल फायर वॉल सिस्टम लगाने से मुतालिक अहकामात जारी किए थे। दस्तावेज़ के मुताबिक वजारत IT केस बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाएगी। टाइम लाइन्स
टाइमलाइंस और पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। हल्फन कहती हूँ हुकूमत ने इंटरनेट बंद किया है, ना ही सुस किया। VPN इस्तेमाल करने से इंटरनेट सुस रवि का शिकार हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि SIFC के तहत मुल्क में सरमाकारी में इजाफा हुआ है। तमाम तर माशी मुश्किलात के बावजूद IT डिमांड पूरी की गई। 60 अरब का बजट दिया गया है, जबकि 4 अरब से ज़ायद बच्चों को IT ट्रेनिंग के लिए बजट रखा गया। मेटा और दीगर कंपनियों की मदद से नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। मैं आपको हल्फन कह सकती हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। जो SIFC की टॉप प्रायोरिटीज़ सेट हुई ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और इंडस्ट्री ग्रो कर सके, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद IT सेक्टर में हमने मिनिस्ट्री ने डिमांड दी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वज़ीर आज़म साहब ने उस पूरी डिमांड को जो है वो मनोवन पूरा किया और हमें 60 अरब से जायद का बजट दिया। इसमें 4 अरब रुपए से जायद सिर्फ बच्चे और बच्चियों की ट्रेनिंग और उनकी रोजगार को इंश्योर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल रखा है। इसके अलावा गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, इन सब से बातचीत में हैं। इसके जरिए मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस दिलवाएंगे, अपने बच्चों को हुनर देंगे। जिसने भी मुल्क के खिलाफ साजिश की इसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में ऑन चौधरी की गुफ्तगू। बोले रऊफ हसन के करतूत दुनिया के सामने आ रहे हैं। शर्म आती है कि ये लोग मुल्क से गद्दारी के लिए किस लेवल तक गिर गए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक ने कहा कि अब कोई मुक़द्दस गाय नहीं, सबका एहतसाब होगा। इदारों के पास हर तरह की मालूमात होती है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की तो हम आपको वहाँ से निकाल के लेके आएंगे जहाँ आपकी सोच भी नहीं होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी लानी है। चाहे कोई भी इसके सामने आए उसका कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इनका एक एक करतूत सामने आ रहा है, इनका एक एक कारनामा भी और आगे सामने आएगा। ये किस किस लेवल पे जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी के लिए। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने में किसी लेवल तक छोड़ नहीं रहे। कोई मुकद्दस गाय नहीं रह जाएगी। फिर ये सारी गायें जो है इनको अक्रॉस द बोर्ड लाके जब इनका एहतसाब शुरू होगा तब मामला ठीक होने शुरू होंगे। देखिए जितनी मालूमात इदारों के पास होती हैं वो मालूमात मेरा नहीं ख्याल के किसी और के पास। सिंध के अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहम किया जाएगा। और सिंध कामरान टसूरी ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखने का ऐलान कर दिया है। बोले कि सिंध हुकूमत पंजाब की तरह बिजली के फी यूनिट में 14 रुपए कमी करे। अगर सूबे के अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। सिंध में बारिश से निपटने के लिए गवर्नर सिंध ने सेल कायम कर दिया है। पंजाब में बिजली पर 14 रुपए फी यूनिट की कमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध को खत लिख रहा हूँ, आप भी कोई बजट मुख्तस करे आवाम के लिए और सिंध में भी 14 रुपए यूनिट की कमी की जाए। बारिश का सिलसिला जारी और सारी खास तौर पर सख्त हालात इस वक्त हुए हैं। फौरी तौर पर गवर्नर हाउस में सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए एक सेल का क़याम कर दिया है। वहाँ राशन की जरूरत हो तो हम फौरी तौर पर 10,000 राशन के डब्बे रवाना कर सकते हैं। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट रही। बिल 40, 60 और 70,000 रुपए फी यूनिट कैसे आ रहे हैं। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं बुनियादी मसला कैपेसिटी पेमेंट का है जो बगैर बिजली पैदा किए की जा रही है, जिस वजह से बिजली के तमाम सारिफीन मुतासर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत तमाम सारिफीन से इंसाफ करे। और अभी ये जानिए पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम MMA इवेंट का इनेकाद किया गया। 16 ममालिक के खिलाड़ियों ने इवेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फाटे ने 2 भारतीय सुरमा को खाक चाटने पर मजबूर किया। पहले दिन होने वाले 10 फाइट में से 4 मार्कों में फतह पाकिस्तानी प्लेयर के नाम रही। खुर्रम मलिक की रिपोर्ट देखिए। शेखपुरा की तहसील फिरोजवाला में हैजे और डायरिया की वबा फैलते ही शहरियों ने अस्पतालों का रुख कर लिया है, जबकि हैजे और डायरिया से बचने की तदाबीर और अलामात क्या हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं, शहबाज भट्टी से जानते हैं जो इस वक्त THQ अस्पताल फिरोजवाला में मौजूद है। शहबाज भट्टी आगाह कीजिएगा, डॉक्टर का इस हवाले से क्या बताना है।
आज बर्क की तरह फिरोजवाला के भी जो हॉस्पिटल हैं डायरिया और हैजे की वजह से जो मरीज हैं वो हॉस्पिटलों से बढ़ चुके हैं। और जो हैजा है और डायरिया है, आपको पता है जब बच्चों को और बड़ों को हो जाता है तो ये हॉस्पिटल्स का रुख करना शुरू कर देते हैं। आज इसी हवाले से हम THQ हॉस्पिटल में मौजूद हैं कि लोगों को जो डायरिया और हैजा है इससे बचने की तदाबीर और अलामात क्या है और उनको अवेयरनेस मिल सके, इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर शुएब रसूल मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि तदाबीर और अलामात क्या हैं। जी शहबाज साहब, बिल्कुल बरसात का मौसम शुरू होते ही डायरिया और हैजे के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आता है। तो इसकी अलामात में उल्टियों का आना, पेचेस का होना और बाज़ वक़्त बुखार भी हो जाता है और शदीद बीमारी की सूरत में अमवात भी वाक़ई हो जाती हैं बच्चों की। तो इससे काफ़ी हद तक हिफाजती तदाबीर अपनाने से कम हो सकता है केसेस। तो इसमें मैसेज ये है कि छोटे बच्चों को माया सिर्फ अपना दूध पिलाएं, खाना खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद अच्छे तरीके से साबुन के साथ हाथ धोना, बाहर की चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है और बीमारी की। बहुत शुक्रिया शहबाज भट्टी आगाह करने। अब आपको बताएं कि कराची पुलिस का जराइम पेशा के खिलाफ एक्शन। रात गए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों के दौरान एक डाकू हलाक जबकि 8 मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। पुराना गोलीमार में पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू मारा गया। सच्चल में बाइक राइडर को कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे लग गया। जहाराबाद पुलिस ने 2, मोमिनाबाद पुलिस ने 1 जराइम पेशा जबकि मुबीना टाउन से भी एक स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा गया। रजविया थाने की हदूद से पुलिस ने 1 जख्मी समेत 3 डाकुओं को धर लिया। पुलिस के मुताबिक हलाको गिरफ्तार मुलजमान से असलहा, मोटरसाइकिल समेत नकदी बरामद कर ली गई है। उधर ली मार्केट में घर से 40 साल शख्स की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस का कहना है इब्तदाई तौर पर वाकया खुदकुशी का लगता है। लियारी चील चौक के करीब डकैती मुजाहिमत पर शहरी डाकू की फायरिंग से जख्मी हो गया। रेनाला खुर्द की बनल सड़क अरसा दराव से टूट फूट का शिकार है। सड़क की खस्ता हाली के बायस से ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल बन चुके हैं। तफसीलात क्या है, राव अतीक गौहर से जानते हैं। अतीक, आगाह कीजिएगा। जी, मौजूद हूँ रेनाला खुर्द पीर दी हट्टी रोड पे, जिसे वनल रोड भी कहते हैं। ये रोड रेनाला बाईपास से दीपालपुर और पाकपतन की मरकजी रोड को मिलाती है। इस रोड पे दर्जनों देहात मौजूद हैं जहां पे हज़ारों लोगों का यहां से गुजरना होता है। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पे जो है स्टूडेंट्स और सरकारी मुलाजमीन को भी अपने दफातरों में और स्कूलों में जाने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इस टूटी फूटी रोड की वजह से लोग शदीद परेशानी में सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये रोड अरसा दराज से टूटा, जगह जो है वो गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से हमें सफ़र करने में मुश्किलात का सामना है। तो मैं आपको बताता चलूँ तो रोड टूटा होने की वजह से अक्सर रात के वक्त जब हम सफ़र करते हैं तो यहाँ पे चोर डाकू भी अक्सर खड़े होते हैं जो हमसे मोबाइल और दीगर नकदी जो है वो छीन लेते हैं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस रोड को जो है वो तमीर किया जाए ताकि चोरी डकैती की जो वारदातें इस रोड पर होती हैं उसको कंट्रोल किया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि इस रोड टूटी फूटी होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातें भी यहाँ पे होना मामूल हो चुका है। स्लो ट्रैफिक की वजह से रात को यहाँ वारदातें मामूल बन चुकी हैं। लोगों का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि अतीक, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि फिरोजपुर रोड पर जगह जगह सड़क को टूट फूट का शिकार है जबकि खस्ता हाल रास्ते बना दिए गए हैं जिसकी वजह से हादसा रोज का मामूल बन चुके हैं। मकीनों की परेशानी के बारे में बताएंगे आरिफ महमूद गोंदल। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड पर, जहाँ पर सड़क के ऊपर जो है दर्जनों कट लगा दिए गए हैं शहरियों ने अपनी सहूलत के लिए, जहाँ से ये मोटरसाइकिलें, कारें, ट्रैक्टर वगैरह गुजारते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जो है ये वो हादसात होते हैं। तो जब हमारी 1122 से बात हुई तो उनका यही कहना था कि लाहौर कसूर पे जो हादसात होते हैं उनमें 50% हादसात जो है ये जो रोडों के ऊपर अपनी मर्जी से कट लगाए गए हैं इस वजह से होते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन कट के बारे में। जी बिल्कुल ऐसे ही ये कसूर लाहौर फिरोजपुर रोड जो है जगह जगह पे पेट्रोल पंप मालकान ने, शादी मालकान, हल मालकान ने, कई लोगों ने खुद रो तरीके ज़िम्मेदारों ने रस्से निकाले हुए हैं जो कि गैर कानूनी हैं। मेरा ख्याल इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी फिरोजपुर रोड की कोई अथॉरिटी नहीं है, जैसे रिंग रोड अथॉरिटी है या बाकी रोड जो लाहौर में है। तो फिरोजपुर रोड पे मेरे समझो कि शुक्रिया आरिफ गोंदल आगाह करने का।
गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के निकात पर हमास का रद्द-ए-अमल आ गया है। हमास का कहना है कि दोहा में हुए मुज़ाकरात की तफसीलात सालसों ने बता दी। नेतन्याहू जंगबंदी की राह में रुकावट है। मुज़ाकरात में नेतन्याहू की नई शराइत सामने आई हैं, जबकि कैदियों के तबादले इसराइल इनखला के लिए भी नई शर्त रखी गई है। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में जिम्मेदार नेतन्याहू होंगे। हम जंगबंदी के लिए सालसों से भरपूर ताउन कर रहे हैं। सालसों से कहा कि जिन निकात पर पहले इत्तफाक हो चुका को हतमी शक्ल दें। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में कहा कि 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाबात में इनका मुकाबला बुज़दिल उम्मीदवार से है, जिसकी सियासत का महवर मुखालिफिन को नीचा दिखाना है। किसी लीडर की ताकत और अहलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाएगा कि इसने किसे गिराया है, जबकि हमें पता है कि परखने का असल मयार ये नहीं है। असल मयार आपके लीडर ने किसे उठाया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी अहम मनसब में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ग़ज़ा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता के दौरे पर इतवार को तेल अवीव पहुँचे हैं। दौरे का मकसद ग़ज़ा में जंग बंदी और मुआहदे के लिए सिफारती दबाव को बढ़ाना है। ब्लिंकन आज वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू समेत सीनियर इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन तेल अवीव से मिस्र पहुँचेंगे। आपको बताएं कि इंडोनेशिया के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में इंडोनेशियन एक्सपो 2024 का इनेकाद किया गया। एक्सपो में शुरका को इंडोनेशिया की सकाफत और सयाहत के बारे में बताया गया। CEO दी सेंटोरस ग्रुप सरदार यासिर इलियास खान, इंचार्ज दी अफेयर्स इंडोनेशियन रहमत हंदरियारता कुसोमा ने दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा यौम आज़ादी का केक काटने की तकरीब में शिरकत की। सरदार यासिर इलियास खान और रहमत कुसोमा ने एक्सपो में दिखाए गए शानदार सकाफती विरसे की तारीफ़ की। शुरका ने इंडोनेशिया की सकाफत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि तकरीब का इनेकाद इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत सकाफती ताल्लुकात का सबूत है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई के 281वें उर्स मुबारक की तकरीबात 20 अगस्त से शुरू होंगी। भेंट शाह मेले की सिक्योरिटी के हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, अमजद से जानते हैं। अमजद आगा कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिटशा शहर में। यहाँ पर जो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई रहमतुल्लाह अलैह के 281वें उर्स मुबारक की तकरीबात जो हैं 20 अगस्त से शुरू होने वाली हैं। उसके बारे में हमारे साथ इस वक्त SSP मटियारी अली शाह मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कॉन्टेजेंसी प्लान बनाया है सिक्योरिटी के हवाले से। बहुत ज़्यादा हमने इस पर जो मीटिंग्स करके और तमाम जो भी जो डिस्कशन हुई है उसको हमने फाइनलाइज कर लिया है। देखिए ये मेला अल्हम्दुलिल्लाह सालों साल चलता आ रहा है। हर साल की तरह हमने उसी तरीके से उसी SOP को फिर रिवाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा थ्रेट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तकरीबन 2600 करीब तादाद है हमारे डिप्लॉयमेंट की, जिसमें हमारे कुछ हमारा डिस्ट्रिक्ट की है फोर्स, कुछ बाहर से हमें आई साहब देते हैं। तो वो साथ साथ हमारी जो है रेंजर्स जो है वो ऑलरेडी वो भी हर साल आती है, वो भी आ चुके हैं, आज भी आए। बहुत शुक्रिया अमजद, आप आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी हिंदू बरादरी मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन जोशो जज्बे से मना रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर लाल राखी बांधकर उनसे हिफाजत का अहद लेती हैं, साथ में भाइयों की लंबी उम्र के लिए दुआ भी करती हैं। इस हवाले से देखते हैं LG राठौड़ की ये रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।